दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है चौथ, गणेश चौथ। गणेश चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, सभी माताओं को। और भगवान सबको ये अवसर प्रदान करे कि सब लोग गणेश चौथ का व्रत करें। तो मुझे ये भगवान दिए हैं, मुझे तरसने के लिए नहीं हुआ। और देखिए, आप लोग देख सकते हैं, दो दो कहा जा सकता है कि ये लड़कों के लिए व्रत किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए व्रत नहीं करो, लेकिन एक परंपरा होता है ना, बस उसको निभाना जरूरी होता है। तो ये परंपरा बस लड़कों के लिए बनी है, लड़कियों के लिए नहीं। जबकि लड़कियां ही सबसे ज्यादा प्यार करती है माँ बाप को, बस लड़के से ज्यादा लड़कियां प्यार करती है माँ बाप को। लेकिन एक जो अभी रूढ़िवादिता है ना हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के इंडिया में, भारत में, तो वो चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो जिसके पास लड़कियां हैं तो कभी निराश ना हो। आप लोगों को शौक लगे, आप लोगों को पूजा करने का लगे, तो आप लड़के अपनी लड़कियों के लिए ही कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं। ये तो त्योहार है, पूजा है, पाठ है, और क्या। लेकिन हम तो व्रत है। और कल सब कुछ कर लिए थे घर में, साफ सफाई कर दिए थे, जैसे कि आप लोग जान रहे। तो कल ही हम सर सफाई कर लिए थे। तो बाल इसमें धुला जाता है तिल के पानी से। तो ये देखिए, मैं बाल तिल के पानी से धो दी हूँ और ब्लोअर चला के सुखा रही, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। बहुत बच के रहना है, शरीर का भी ध्यान देना है, क्योंकि शरीर सही रहेगा तभी तो कुछ कोई करेगा। त्योहार और रोज का दिनचर्या। ये खा रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हो? ढूंढा। अब तो खाना खा के पच जाए वही ज्यादा रहे। कि एक उम्र थी हम लोगों को कि ढूंढा खा खा के, ढूंढा खा के पूरा दिन बीत जाता था। बेरी रोटी, अचार रोटी, ढूंढा हम लोग बहुत ज्यादा खाते थे बचपन में। बहुत बचपना क्या मस्त था बचपना। साथ मेरे बात करने से बहुत लोगों को अपने बचपन में, या जो मेरे उम्र के होंगे उनको तो याद आ ही जाता होगा कि हाँ, सच में ठंडी में ढूंढा और अचार रोटी, ये अच्छा लगता था। ऐसी नहीं कि सब्जी नहीं रहती थी, ये नहीं, अच्छा लगता था, वही बच्चों को अच्छा ही लगता था। हम ले खा मम्मी पापा भी, मम्मी और दादी मेरी ज्यादा कर देती तो लोग दे देती थी, अपना खाओ पियो। तो चलिए दोस्तों, और कहानी सुनाएंगे आप लोगों को। बहुत अच्छी कहानी है। आज चौथ के दिन मैं अभी छत पे चल रहे हैं, अभी कपड़ा डालेंगे और वही सुनाएंगे आप लोगों को बैठ के। लग रहा है थोड़ा थोड़ा धूप हो रहा है, लेकिन मैं सोची अच्छा से ये बाल सुखा लूंगी। तो और हम लोग आज के दिन ना, ये गणेश चौथ के दिन ना, अब तो 8-12 बजे हम लोग सो रहे हैं, बच्चे 12 बजे तक सो रहे हैं। तब हम लोग 8 बजे जैसे लगता था ना, हम लोग एक भी दो सो के उठ जाते थे। जब भेड़ा काटना रहता था तो दादी बोलती थी, उठा लोगन, उठा लोगन, भेड़ा कटे जाता। हम लोग लड़की थे ना, लड़कियां नहीं काटती, लड़के काटते हैं। तो मेरे घर मेरा भाई बहुत दिन के बाद हुआ था, बहुत छोटा है हम लोग से। तो हम लोग उठ उठ के बैठ जाते थे, भेड़ा कटी तो सब लोग बोलते थे मैं मैं। भेड़ा या पहाड़ जो भी है, लड़का हुआ रहता है और जनेऊ होता है, शादी होती है, मुंडन होता है, ऐसा कोई शुभ फंक्शन होता है तो भेड़ा चढ़ता है। तो आज के दिन भेड़ा और पहाड़ दो चीज चलता है गणेश चौथ के दिन। आज के दिन तो पूरा जो इतना सफाई किया जाता था, सास स्वेटर सब कुछ मतलब साफ रहता था। वैसे हम लोग भी किए हैं अपना, ये देखिए सब कुछ न्यू किए हैं। दूसरा है, आज का धो के कल ही धो के डाल दिए। हम जान रहे हैं आज व्रत है, बिना पानी का व्रत किया जाता है। आज व्रत है तो आज नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम कल ही धो के साफ सफाई कर के रख दिए हैं। बस आज तिल के पानी से बाल धोए हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद, बने रहिए ब्लॉग में। आओ कृष्णा, तुम भी बैठो। चलो कहानी सुनाते हैं। गणेश चौथ के दिन एक बच्चा रहता है, उसकी माँ के पास एक बच्चा रहता है। उसके माँ के पास तिल और गंजी नहीं रहता है, और सब लोग तिल और गंजी आज के दिन खाते हैं। तो वो सोचता है कि सब कोई तिल और गंजी खा रहा है और मेरी माँ नहीं खा रही है। तो कुछ, चलो मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो क्या करता है, जाता है वो बनिया के घर में चोरी करने चला जाता है। चोरी करना गलत बात होता है, लेकिन वो चोरी अपनी माँ के लिए करने गया, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, वो छोटा था, कमाता भी नहीं था कि मेहनत कर कमा ले। तो वो जाता है बढ़िया घर में, चोरी बोरा में, गंजी के बोरा में बैठ जाता है।
तो फिर बनिया सोचता है कि बनिया जब खा पी के सो जाता है अपना वो दुकान बंद कर देता है। तो वो कहता है कि चलो अब बंद कर दे। तो देखता है कि बोरा में क्या हाथ पैर इधर उधर हिल रहा है, बोरा तो अभी खाली था। तो फिर क्या कहता है, निकालता है, देखता है तो बच्चा रहता है। तो उसको क्या कहता है, हाथ पैर बांध के रख देता है, इधर हाथ पैर बांध के अपने घर में टांग देता है उसको पंखे में। तो इधर इसकी माँ, वो बच्चा कह के गया रहता, मैं जा रहा हूँ माँ, मैं कुछ तुम्हारे लिए गंजी तिलवा जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि सबकी माँ गंजी तिलवा का जो प्रसाद करेंगी खाएंगी, और तुम्हारे पास नहीं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं किसी भी तरह लेके आऊँगा। तो उसकी माँ इधर इंतजार कर रही है कि अब शाम होते जा रहा है, अब चौथ का अर्घा देने का टाइम आ रहा है और मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। बहुत दर्दनाक कहानी, आप लोग भी सुनते रहिए। मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। तो उधर उसका बेटा कहता है, जब जैसे टाइम होते जाता रहता है, 8 बजे चाँद निकलते हैं, तो चौथ का देरा रहता है। तो ऐसे उसका बेटा कहता है, हाथ बांधल बा गोड़ छानल बा का करी, हाथ बांधल बा गोड़ छानल बा का करी, ऐसे कर रहा था। ठीक, तब फिर चांद गणेश चौथ पर आज देखते हैं, सुनते हैं उसकी मजबूरी, देखते हैं तो क्या कहते हैं, उसको छोड़वा देते हैं और उसको छुड़वाते हैं, उस सपना दिखाते हैं उसको बनिए को, और कहते हैं कि उसको पहले छोड़ो, उसकी माँ व्रत है, वो चोरी करने नहीं आया है, वो पूजा के सामान लेने आया, उसके पास पैसा नहीं था। तो क्या किया, बनिया उठता है, जल्दी से जाके छोड़ता है और कहता है कि गंजी और तिलवा, एक बोरा गंजी एक बोरा तिलवा दे के उसको भेजता है और कहता है जा अपने माँ को अच्छे से पूजा करवाना। तो इधर आता है, तब तक चांद निकल गए रहते, लेकिन उसकी माँ उसका इंतजार करती रहती है। तो कहती है कि लेकिन जब तिल गंजी आ जाता है तभी उसकी माँ व्रत तोड़ती है। तो कहते हैं कि हे सकट देवता, जैसे हमार बच्चा बनल रहना छूट गई ना, वैसे सबकर बच्चा जहाँ बनल हुई है छूट जाइए, और आप लोग खूब आशीर्वाद दें। तो इसी तरह कहानी का, इसी तरह उसकी माँ पूजा करती है और पूजा उनका संपन्न होता है। भगवान सबको पूजा करने का अवसर प्रदान करें। और कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट करते रहिएगा, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो खूब सारा शेयर करिए ताकि मेरा भी सपना पूरा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।